अनिल गुलाबराव गणाचार्य के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन सुशील कुमार शिंदे और राम नाईक के शुभ हाथों से हुआ। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई 20 नवंबर स्वतंत्रता सेनानी एवं श्रमिक नेता कॉमरेड गणाचार्य की 50वीं जयंती पर श्रमिक नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गुलाबराव गणाचार्य के जीवन पर आधारित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन कॉमरेड गुलाबराव गणाचार्य मेमोरियल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट प्रजी द्वारा। ग्रंथ लीड प्रकाशन शब्दांकन अशोक शिंदे। पत्रकार सोमवार 20 नवंबर 2023 शाम 4:30 योगी मंडप स्वामी नारायण मंदिर हॉल दादर पूर्व रेलवे स्टेशन के सामने मुंबई में आयोजन किया गया। पुस्तक के प्रकाशन पूर्व राज्यपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व राज्यपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नाईक, पूर्व राज्य मंत्री सचिन भाव हीर, विधायक पूर्व अध्यक्ष मुंबई कांग्रेस, श्रमिक नेता भाई जगताप, विधायक श्रमिक नेता प्रसाद लाड, वरिष्ठ पत्रकार व मुंबई मराठी संघ अध्यक्ष नरेंद्र वाबले, बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ और श्रमिक नेता विश्वास उदगी, श्रमिक नेता और इंटक नेता महेंद्र घरत, पूर्व नगर सेवक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र दोषी के शुभ हाथों से अनिल गुलाबराव गणाचार्य के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में ग्रंथालय ट्रस्टी श्री सुदेश हिंगलासपुरकर व पूर्व नगर सेवक सुनील गणाचार्य उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री सचिन भाव हीर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी एवं श्रमिक नेता कॉमरेड गणाचार्य की 50वीं जयंती पर गुलाबराव गणाचार्य का अभिवादन करता हूं। उनके दोनों बेटे उनके कार्य को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व राज्यपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अच्छा लिखा है। स्वतंत्रता सेनानी एवं श्रमिक नेता कॉमरेड गुलाबराव गणाचार्य के बारे में यहाँ के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। आमदार प्रसाद लाड ने कहा कि जो व्यक्ति परेल दादर में बड़ा हुआ, जिन्होंने कम्युनिस्ट का वक्त देखा है, वह कभी भी कैलाशवासी कॉमरेड स्वतंत्रता सेनानी एवं श्रमिक नेता गुलाबराव गणाचार्य को कभी भूल नहीं सकते। पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नाईक ने अपने भाषण में कहा कि यहाँ कम्युनिस्ट नेता गुलाबराव गणाचार्य की 50वीं जयंती है। ऐसे दिन पर उनके सुपुत्र अनिल गणाचार्य ने अपना चरित्र लिखा है। आज इसका लोकार्पण हुआ है और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री सचिन भाव हीर ने पत्रकारों से कहा कि सबसे पहले तो मैं कॉमरेड गुलाबराव गणाचार्य जी के आज स्मृति दिन जो 50वां स्मृति दिन है उसको अभिवादन करता हूँ। कॉमरेड गुलाबराव जी का जो कार्य इस पूरे क्षेत्र में जो है वो बहुत ही अभिनव है और मुझे इस बात की खुशी है कि वही कार्य को उनके दोनों भाई, दोनों जो हमारे भाई है, उनके दोनों बेटे गुलाबराव जी के आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। अनिल गणाचार्य जी के बारे में मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। हम लोग साथ में इंटक में हम लोगों ने काम किया है। एक ऐसा नौजवान कार्यकर्ता, नौजवान नेता आज देखते देखते आज एक किताब लिखने तक के उनकी एक हैसियत हो गई या एक ख्याति हो गई। इस बात की मुझे खुशी है और इसीलिए उन्होंने जो आज एक पुस्तक लिया उसका विमोचन आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी, आदरणीय राम नाईक जी के उपस्थिति में हो रहा है। इसका नाम कामगार नेता है नाते ने और मुझे यकीन है कि इस पुस्तक को लेकर आगे आने वाली पीढ़ी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से दिशा मिलेगी और साथ ही साथ में मार्गदर्शन भी मिलेगा। जर कोण असेल तर निश्चितपणे कॉमरेड गुलाबराव गणाचार्य आणि आज त्यांचा 50वा स्मृतिदिन आहे। मला या ठिकाणी येण्याचं सौभाग्य मिळालं। गणाचार्य परिवार आणि आमचा पारिवारिक संबंध आहे, कौटुंबिक त्या ठिकाणी जिव्हाळ्याचे आमचे संबंध आहेत आणि त्यामुळे आजचा हा कार्यक्रम आमच्यासाठी निश्चितच महत्त्वाचा आहे। कामगार क्षेत्रामध्ये काम करत असताना त्यांचे पुत्र म्हणजे अनिल गणाचार्य किंवा सुनील गणाचार्य यांची मेहनत आम्ही पाहिली आहे। अत्यंत सचोटीने काम करणारा हे परिवार आहे आणि यांना मनापासूनच्या शुभेच्छा। कॉमरेड गुलाबराव गणाचार्य जी का आज 50वां स्मृति दिन के समय पर उनके बेटे कामगार नेता अनिल गणाचार्य जी ने जो किताब लिखी है कामगार नेता अनिल गणाचार्य, उसका विमोचन आज मेरे हाथ से हुआ। जो व्यक्ति परल लालबाग जैसे एरिया में बड़ा हुआ है, जिन्होंने कम्युनिस्ट का वक्त देखा है, वो कभी भी कैलाशवासी कॉमरेड स्वतंत्र सेनानी गुलाबराव गणाचार्य जी को कभी भूल नहीं सकते, उनकी यादों को भूल नहीं सकते। आज वो यादें फिर से जिंदा करने का काम इस माध्यम से हमने किया है और जो किताब अनिल जी ने लिखी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उनकी भावना रखने की कोशिश की है। मैं उनकी किताब के लिए भी उन्हें शुभेच्छा देता हूं। अच्छा गणाचार्य जी ने लिखा, ये कॉमरेड गणाचार्य जी का जो
हिस्ट्री है, तो उसमें भी उन्होंने जो लिखन किया है वो अपने पिताजी के बारे में लिखा है और सब हर साल की तब से उनके नेतृत्व के बारे में लिखा है, जो कम्युनिस्ट की भूमिका उन्होंने रखी है और वही आज यहाँ पर कम्युनिस्ट नेता गुलाबराव घनाचार्य का 50वां स्मृति दिन है। ऐसे दिन पर उनके सुपुत्र अनिल घनाचार्य ने अपना चरित्र लिखा है और वो चरित्र का मी अनिल इस नाम से जो पुस्तक है उसका लोकार्पण भी यहाँ हुआ और यह अपने आप में एक विशेष बात है कि इस मंच पर सभी पार्टी के लोग भी आप बुलाए गए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जमाना ये है कि हर नेता दूसरे पार्टी के नेता पर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ऐसे में एक समन्वय का काम कैसे किया जा सकता है उसका उदाहरण भी यहाँ पेश हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पर आया और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ का उनका पुस्तक और व्यवहार दोनों अनुकरणीय है, ऐसी मेरी राय है। आज मैं मेरे आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि आज मेरे पुस्तक के प्रमोशन के लिए हमारे आदरणीय सुशील कुमार जी शिंदे, जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे और हमारे देश के गृह मंत्री थे, उनके साथ में भाजपा के नेता और हमारे पिताजी के दोस्त श्री रामभाऊ नाईक साहब आए थे। वो भी भूतपूर्व राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, साथ में वो भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इन लोगों के आने के वजह से आज हमारे कुटुंब के अंदर एक बहुत चेतना मिली है कि हमको इन लोगों का जो अनुभव है, उन्होंने जिस तरह से इस देश के लिए काम किया है, तो वैसे ही हमको भी ये तरुण पीढ़ी को वैसे ही तरह से काम करना चाहिए और हमको आगे बढ़ना चाहिए। अभी जैसे कि दोनों नेता लोग ने बताया कि रामभाऊ नाईक ने बताया कि ये पुस्तक का हिंदी के अंदर भी अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि ये मराठी में लिखा गया इसलिए खाली मराठी लोगों तक पहुंचा है, लेकिन हिंदी भाषिक लोगों के तक पहुंचने के लिए और आम जनता तक पहुंचने के लिए इसका हिंदी में अनुवाद होना जरूरी है, ताकि सब लोग पढ़ सकें और आपके विचार को सुन सकें। थैंक यू।